वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड के बृहद आरण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा के वाजसनेयी ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत यह उपनिषद है। बृहद अर्थात बड़ी और आरण्यक अर्थात वन में विकसित होने के कारण इसे बृहद आरण्यक कहा गया है। इसमें 6 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में अनेक ब्राह्मण हैं। प्रथम अध्याय में 6 ब्राह्मण हैं। प्रथम ब्राह्मण अश्वमेध परक में सृष्टि रूप यज्ञ को एक विराट अश्व की उपमा से व्यक्त किया गया है और दूसरे में प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। तीसरे में देवों असुरों के प्रसंग से प्राण की महिमा और उसके भेद स्पष्ट किए गए। चौथे में ब्रह्म को सर्वरूप कहकर उसके द्वारा 4 वर्णों के विकास का उल्लेख है। छठवें में विभिन्न अन्नों की उत्पत्ति तथा मन, वाणी एवं प्राण के महत्व का वर्णन है। साथ ही नाम, रूप एवं कर्म की प्रतिष्ठा भी है। दूसरे अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में डींग हाँकने वाले गाग्र बालाकी एवं यानी राजा अजातशत्रु के संवाद के द्वारा ब्रह्म एवं आत्म तत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरे तीसरे में प्राणोपासना तथा ब्रह्म के 2 अर्थात मूर्त और अमूर्त रूपों का वर्णन है। चौथे में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है। यह संवाद अध्याय 4 ब्राह्मण 5 में भी लगभग एक ही प्रकार से हैं। 5वें 6वें ब्राह्मण में मधु विद्या और उसकी परंपरा का वर्णन है। तीसरे अध्याय के 9 ब्राह्मणों के अंतर्गत राजा जनक के यज्ञ में याज्ञवल्क्य से विभिन्न तत्ववेत्ताओं की प्रश्नोत्तरी है। गार्गी ने 2 बार प्रश्न किए हैं। पहली बार अति प्रश्न करने पर याज्ञवल्क्य ने उन्हें मस्तिष्क गिरने की बात कहकर रोक दिया। दोबारा वे सभा की अनुमति से पुनः 2 प्रश्न करती हैं तथा समाधान पाकर लोगों से कह देती हैं कि इनसे कोई जीत नहीं सकेगा, किंतु शाकल्य विदग्ध नहीं माने और अति प्रश्न करने के कारण उनका मस्तक गिर गया। चौथे अध्याय में याज्ञवल्क जनक संवाद एवं याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद है। अंत में इस कांड की परंपरा है। 5वें अध्याय में विविध रूपों में ब्रह्म की उपासना के साथ मनोमय पुरुष एवं वाक की उपासना भी कही गई। मरणोत्तर ऊर्ध्वगति के साथ अन्न एवं प्राण के विविध रूपों में उपासना समझाई गई। गायत्री उपासना में जपनीय 3 चरणों के साथ चौथे दर्शत पद का भी उल्लेख है। 6ठे अध्याय में प्राण को श्रेष्ठता, पंचाग्नि विद्या, मंत्र विद्या तथा संतानोत्पत्ति के विज्ञान का वर्णन है। अंत में समस्त प्रकरण के आचार्य परंपरा की श्रृंखला व्यक्त की गई है। शांति पाठः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अथ प्रथमोऽध्यायः। प्रथमं ब्राह्मणं। प्रथम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्रथम ब्राह्मण में विराट मेद्य अश्व का वर्णन किया गया है, जिसके अंग अवयव तीनों लोकों में कण कण में समव्याप्त है। यह एक
आलंकारिक व्याख्या है। अश्व शब्द शक्ति एवं गति का परिचायक है। यह ब्रह्मांड गतिशील है, इसे जो शक्ति गतिशील किए हैं उसे अश्व कहा गया है। अशु व्यापनवती के अनुसार तीव्र गति से संचरित होने वाले को अश्व कहना उचित है। यह अश्व मैद्य है। मैद शब्द यज्ञ का पर्यायवाची है। अस्तु यह शक्ति का संचार जो विश्व का संवाहक है, निश्चित रूप से मैद्य अर्थात यजनीय है। इसका उपयोग यज्ञ दिव्य अनुशासन में ही किया जाना चाहिए। मेध अर्थात मैद्री धातु के 3 अर्थ हैं: मेधा, हनन और संगम, संयोजन। इस विराट यज्ञ प्रक्रिया को हननीय, हिंसनीय तो नहीं ही कह सकते, अस्तु यह अर्थ यहाँ अग्राह्य है। इसे मेध्य, मेधा से प्रभावित करने योग्य या मेधा से ग्रहण करने योग्य अवश्य कह सकते हैं। यह संगम योग्य भी है ही। इसके साथ जुड़ जाना या इस शक्ति प्रवाह को अपने साथ जोड़कर रखना आवश्यक भी है। इस यज्ञ अश्व या विश्वव्यापी शक्ति प्रवाह का सिर ऊषा काल है। आदित्य ही नेत्र है, वायु ही प्राण है, वैश्वानर अग्नि व्यात अर्थात खुला हुआ मुख है और संवत्सर ही आत्मा है। देवलोक उस यज्ञाश्व का पृष्ठ अर्थात ऊपरी या अव्यक्त भाग, अंतरिक्ष उसका उदर, पृथ्वी पैर रखने का स्थल, दिशाएं पार्श्व भाग, अवान्तर दिशाएं पसलियाँ, ऋतुएं, अन्य अंग, मास और पक्ष, संधि स्थल, दिन और रात्रि दोनों पैर, नक्षत्र समूह अस्थियाँ और आकाश उसका मांस है। अपरिपक्व उदर स्थित अन्नशक्ता वस्तु या सूक्ष्म कण है। नदियाँ नाड़ी समूह, पर्वत समूह, यकृत और हृदयगत मांस है। वनस्पतियाँ रोम अर्थात लोम समूह, ऊर्ध्वगामी सूर्य नाभि से ऊपर का स्थल, अधोगामी अस्ताचल को जाता हुआ सूर्य कमर से नीचे का भाग है। विद्युत चमकना मानो इस यज्ञाश्व का जमुहाई लेना है। मेघों का गर्जना उसका अंगड़ाई लेना है। जल वर्षा ही मानो उसका मूत्र त्यागना है और शब्द घोष उसकी अश्ववाणी है। इस मंत्र की व्याख्या में योग ऋषि लिखते हैं, उपमाएं यथार्थ का बोध कराती हैं, वे स्वयं यथार्थ नहीं होती। अस्तु अश्व के अंगों के साथ सिर आदि की जो उपमाएं दी गई हैं वे बहुत अंशों तक सटीक हैं। अश्व का उदर अंतरिक्ष को कहा गया है। अस्तु उदर में अपरिपक्व अन्न सिकता, सामान्य बालू के कण नहीं, अंतरिक्ष में स्थित सूक्ष्म कण, सब पार्टिकल्स समझे जाने चाहिए, जो अभी अपरिपक्व है, पदार्थ रूप में परिवर्तित नहीं हुए। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, विराट विश्व अथवा यज्ञाश्व की महिमा स्वरूप सर्वप्रथम दिन का प्राकट्य हुआ। उसकी पूर्व दिशा में समुद्र योनि विद्यमान है। इसकी द्वितीय महिमा के रूप में रात्रि का प्राकट्य हुआ। उसके पश्चिम दिशा में समुद्र योनि है। ये दोनों समुद्र योनियाँ इस यज्ञाश्व के आगे पीछे की महिमा संज्ञा वाले ग्रह हैं। इस विराट अश्व ने है अर्थात त्याग रूप में देवों को वहन किया। वाजी अर्थात भोग बनकर गंधर्वों को वहन किया। अरवा अर्थात चंचल आक्रामक रूप धारण कर असुरों और अश्व अर्थात अधिक भोजन करने वाला रूप से मानवों का वहन किया है। इस यज्ञाश्व अथवा विराट विश्व का उद्गम स्थल और बंधु बांधकर
रखने वाला प्रेमी सहयोगी भी समुद्र ही है। इस मंत्र की व्याख्या में युग ऋषि लिखते हैं, है, वाजी, अरवा, अश्व, यह सभी शब्द पर्यायवाची है। सभी का अर्थ गतिशील होता है, किंतु भाव भेद से इनमें कुछ अंतर है। त्याग कर बढ़ने वाला है। बाजीकरण औषधियाँ भोग शक्ति को बढ़ाने वाली होती है, अस्तु वाजी योग परक है। अरवा चंचल आक्रामक है और अश्व को महाशनव बहुभोजी कहा गया है। अश्व का उद्गम स्थल और बंधु समुद्र कहा गया है। यह सामान्य समुद्र नहीं, आपह तत्व, कारण प्रकृति जिसमें हिलोरें लेती है, जिसकी लहरों से लोक लोकांतर बनते बिगड़ते रहते हैं, वह विराट सक्रिय व्योम है। वेद ने इसे ही समुद्रों, अर्णवः आदि कहा है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की